हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, उसका उल्टा पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 11.2। कल की वीडियो में मैंने आपको 11.1 जो थ्योरम थी थेल्स प्रमेय वो आपको पढ़ा दी थी, जिसका नाम था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ चुकी है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो कथन क्या है? सिद्ध कीजिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को सिद्ध कीजिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए ये थेल्स प्रमेय का उल्टा है। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, जैसे ये आपके पास एक त्रिभुज है, इसका नाम मैं लिख रहा हूं ए बी सी। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। सिद्ध कीजिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज, जैसे ये रेखा है डी, यदि कोई रेखा जैसे डी है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, तो किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा क्या है ए बी और ए सी, इनको यदि समान अनुपात में विभाजित करती हो, समान अनुपात का मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह जो रेखा है ये तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। तो ये थेल्स प्रमेय का उल्टा है। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज यहाँ पर दे रखा है वो थेल्स प्रमेय में हम सिद्ध किए थे। तो इसमें आपको दे क्या रखा है? दिया है आपको क्या दिया है सवाल ने? ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। दिया क्या आपको? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। आपको दिया है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो। समान अनुपात का मतलब हो गया जो अनुपात इसका है वही अनुपात इन दोनों का होगा, वो आपको दे रखा है। सिद्ध करना है कि यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपको? डीई जो ये रेखा है वो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय हमने पढ़ी थी, तो थेल्स प्रमेय में क्या था? ये चीज हमें दे रखा था डी समांतर बीसी और हमसे ये पूछा था। तो इसमें उल्टा हो रहा है, जो दे रखा है वो वहां पर सिद्ध किया था और यहाँ पर हमें डी समांतर बीसी लाना है। तो देखिए हमें डी समांतर बीसी लाने के लिए हमें इसमें रचना करनी है। रचना हमें क्या करनी है? हमें ये बताना है कि डी समांतर बी से, तो मैं क्या कर रहा हूं, डी से होकर जाने वाली एक अन्य रेखा खींच रहा हूं इस प्रकार से। ये एक रेखा खींची मैंने जिसका नाम दे दिया डी एफ। आप इसको ऊपर भी खींच सकते हो और नीचे भी खींच सकते हो। डी से होकर एक अन्य रेखा क्या खींची? डी एफ खींची। तो यहां पर लिखना है डी से होकर, डी से होकर एक अन्य रेखा, डी से होकर एक अन्य रेखा डी एफ खींची। डी से होकर मैंने एक रेखा क्या कह दी? डी एफ खींच दी। अब इसका हल देखो, इसका हल क्या है इसको ध्यानपूर्वक समझना है। मैं क्या करता हूं कि माना कि जो डी है ना ये बी सी के समांतर नहीं है, डी एफ बी सी के समांतर है, ठीक है, क्योंकि डी समांतर बी सी तो हमें लेना ही है। माना कि डी एफ, माना कि डी एफ भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर है, अर्थात डी एफ समांतर बीसी। तो इसलिए देखो मैं क्या कर रहा हूं कि जो डी है बीसी के समांतर नहीं है, मैं क्या मान रहा हूं कि डी एफ है ना वो बीसी के समांतर है। माना कि मैं मान रहा हूं कि जो डी एफ है वो बीसी के क्या है? समांतर। तो इसलिए अब जब डी एफ बीसी के समांतर है तो देखिए जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वो उसको क्या करेगी? समान अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या होगा? ये रेखा इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी।
तो ये हो जाएगा, इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। ए एफ बटा क्या हो जाएगा, एफ सी। क्यों, समीकरण नंबर 1 मान लेना। और ये बात कहाँ से आई है, थेल्स प्रमेय से। किससे आई है, थेल्स प्रमेय से। क्योंकि जब कोई रेखा किसी के समांतर होती है उनको समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यही हमारी थेल्स प्रमेय थी। ठीक है, अब हमें देखो, ये हो गई समीकरण नंबर 1। हमें दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये आपको दिया है। इसको मैं मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है, देखो इसमें ए डी बटा डी बी, तो ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ए सी। देखो ये रेखा हमने समांतर मान लिया है, डी एफ बी सी के समांतर है, और डी ई को बी सी के समांतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी एफ और डी ई दोनों को समपाती बताना पड़ेगा, या फिर दोनों बिंदुओं को क्या बताना पड़ेगा, समपाती। समपाती का मतलब क्या है कि बिंदु एफ बी इसी बिंदु पर है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डी एफ बराबर डी ई लाना है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे हम, एक जोड़ने पर। दोनों पक्षों में एक जोड़ दो तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस ए एफ बटा एफ सी प्लस 1 बराबर ए ई बटा ई सी प्लस 1। इसके नीचे एक लगा दो, इसके नीचे एक लगा दो, लघुत्तम ले लो। इसका लघुत्तम क्या आएगा, एफ सी। एफ सी का भाग एफ सी में देंगे एक बार, एक को ए एफ से गुणा करेंगे ए एफ, प्लस 1 का भाग एफ सी में देंगे एफ सी बार, एफ सी को 1 से गुणा करेंगे एफ सी बराबर, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, ई सी। ई सी का भाग ई सी में देंगे एक बार, एक को ई से गुणा करेंगे ए ई, प्लस ये ई सी हो जाएगा। ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी का मान कितना हुआ है, ए सी। तो ये होगा ए सी बटा एफ सी, क्योंकि ए एफ प्लस एफ सी और ए ई प्लस ई सी, ए ई यहाँ पर देखना, ए ई प्लस ई सी, इसका योग भी क्या हो जाएगा, ए सी बटा ई सी। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये कट गई एक एक बार, वजन गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ई सी बराबर एफ सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये ई सी है ना, ई सी बराबर एफ सी आ रहा है, ई सी बराबर एफ सी आ रहा है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर कब होंगी, जब ये एफ बिंदु और ई बिंदु एक ही जगह होंगे। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी ही संभव है, यह तभी संभव है जब एफ व ई दोनों बिंदु, यह तभी संभव है जब दोनों बिंदु समपाती हों, अर्थात डी एफ एवं डी ई समपाती रेखाएं हैं। जब ऐसा है तो फिर क्या होगा, तो अतः डी ई समांतर क्या होगा, फिर बी सी हो जाएगा, इति सिद्धम। देखो इस प्रमेय को दोबारा समझो आप। देखो ये चीज कब संभव है, ई सी बराबर एफ सी आ रहा है, ये कब संभव होगा, जब ये बिंदु भी यहीं पर होगा, और जब ये बिंदु यहीं पर होगा तो ये दोनों बिंदु क्या हो गए, समपाती हो गए। तो डी एफ और डी ई भी क्या होंगी, समपाती होंगी। तो फिर हमने डी एफ समांतर बी सी मान रखा है, तो फिर डी ई समांतर क्या होगा, बी सी भी क्या होगा, फिर उसके समांतर होगा। मैं एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है, ये 2017 में प्रमेय आ चुकी है। सिद्ध कीजिए यदि कोई रेखा, एक रेखा है डी है,
वो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपको दे रखा है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये जो रेखा है AD बटा DB बराबर AE बटा EC समान अनुपात में क्या करती है। तो यह रेखा, तो ये रेखा है जो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। आपको सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो हम क्या करेंगे, इसमें रचना करनी पड़ेगी। डी से होकर एक अन्य रेखा हमने DF खींची, डी से यहाँ से एक अन्य रेखा DF खींची। आप इसको ऊपर की तरफ भी खींच सकते हो, नीचे की तरफ भी खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल, अब हल में मैं क्या कर रहा हूँ कि माना कि जो DF है BC के समांतर है। ये मैंने मान लिया कि DF क्या है, BC के समांतर है, अर्थात DF समांतर BC। जब DF BC के समांतर होगी तो इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी। AD बटा DB बराबर AF बटा FC, समीकरण नंबर 1। अब जो आपको दे रखा है, दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 व 2 को देखता हूँ तो दोनों में LHS बराबर है, तो LHS बराबर है तो कैंसिल, तो RHS भी क्या होंगी, बराबर AF बटा FC बराबर AE बटा EC। हमने DF को BC के समांतर माना है, तो DE को BC के समांतर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिंदुओं को एक ही जगह बताना है। और ये दोनों एक ही बिंदु जब एक ही जगह पर कब होंगे, जब EC बराबर FC होगा तभी होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर AF बटा FC प्लस 1 AE बटा EC प्लस 1, एक लगा दिया नीचे, एक लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, FC का भाग FC दूंगा एक बार, एक को AF से गुणा करेंगे यार, इसमें देंगे FC बार, FC हो गया। EC का भाग इसी में देंगे एक बार, एक को AE से गुणा करेंगे AE प्लस इसका भाग इसमें देंगे EC बार, EC को एक से गुणा करेंगे EC। AF प्लस FC, AF प्लस FC ये क्या जाएगा, AC हो जाएगा, AC बटा FC बराबर AE प्लस EC, AE प्लस EC ये भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC से AC एक बार कैंसिल हो गया, और इसको तो हम ऐसे गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, क्या जाएगा EC बराबर FC। अब देखो यहाँ पर देखो EC, जो ये EC है FC के बराबर आ रहा है, तो ये कब संभव होगा, जब ये जो बिंदु है ना ये भी यहाँ पर होगा। तो यह तभी संभव है जब F व E दोनों बिंदु क्या होंगे, संपाती होंगे। संपाती का मतलब होता है एक ही जगह होंगे, अर्थात DF यानी ये रेखा भी इसी के ऊपर से गुजर रही है DE, ठीक है ना। तो यदि ऐसा है तो ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम है। ये बिल्कुल मैंने आपको आसान तरीके से आपको समझा दिया है। तो कल हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम 11.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट। कोई आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर जवाब दें। थैंक यू स्टूडेंट।